शेषनाग जी। ये भगवान के नित्य परिकरों में से हैं। शेषनाग जी भगवान के नित्य परिकरों में से हैं। भगवान की सेवा ही इनकी परम साधना है। शेष जी की साधना क्या है? भगवान की सेवा ही इनकी परम साधना है। भगवत सेवा सुखास्वादनार्थ ये विविध रूपों से विविध सेवाएं करते हैं। ये अनेक प्रकार के रूप बना बना करके और भगवान की अनेक प्रकार की नाना प्रकार की यानी अलग अलग सेवाओं को ये करते हैं। जो समयानुसार आपके दास होने वाले तथा निवास, कभी शेषनाग जी सैया बन जाते हैं, बिस्तर बन गए भगवान का है, सैया बन गए, आसन बन गए, पादुका बन गए, अंशुक यानी वस्त्र बन गए, उपधान यानी तकिया भी बन गए हैं, छत्र भी बन गए, आदि अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करके सेवा में तत्पर रहने वाले हैं ये शेष जी। तथा जिनको लोग शेष ऐसा नाम से पुकारते हैं, ये जीवों को भगवान के शरण में पहुंचाने वाले हैं। ये जीवों के आचार्य हैं। जो जीव संसार में भटकते रहते हैं तो उन भटके हुए जीवों को ये भगवान की शरण में पहुंचाने की सेवा करते हैं। अतः सभी देवता असुर नाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनि मनुष्य भगवान अनंत शेष का ध्यान करते हैं। जितने भी ऋषि मुनि है, मनुष्य है, नाग है, विद्याधर गंधर्व आदि, ये सब भगवान शेष जी का ध्यान करते हैं कि आप हमको भगवान की सेवा में पहुंचा देना। स्तुति एवं गुणगान करते हैं। इलाव्रत वर्ष में तो भगवान शेष ही प्रधान देव हैं। इलावर्त खंड में तो कहते हैं शेषनाग जी ही जो है वहाँ के प्रधान देवता हैं और भगवान शिव इनके पुजारी हैं। वहाँ पर इलावर्त खंड में शेष जी ही प्रधान देवता हैं और भगवान शिव इनके पुजारी हैं। श्री सूत जी शेष जी का इनकी एक और विशेषता है। शेष जी की क्या विशेषता है? शेष नाग जी के सिर के ऊपर पृथ्वी रखी है और पृथ्वी का जो भार है इनको पता भी नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? इसलिए पता नहीं चलता है कि ये निरंतर अपने 1000 मुखों से भगवान के गुणों का गायन करते रहते हैं। प्रतिदिन 1000 नाम लेते हैं। प्रतिदिन 1000 नाम लेते हैं, वो भी नए। ऐसा नहीं कि जो आज नाम लिया वही नाम कल लेंगे, ऐसा नहीं। रोज नए नए नाम। राम आज कह दिया तो कल कृष्ण होगा, फिर परसों गोविंद, गोपाल, माधव, मदन, मुरारी, इस प्रकार से 1000 नाम रोज नए नए लेते हैं। 1000 नाम रोज नए नए लेते हैं आप और निरंतर भगवान के गुणों को गाते रहते हैं। तो आवेश में भर करके, प्रेम में भर करके जब भगवान के या कीर्तन करते हैं तो कहते हैं इनके 1000 मुख हैं और हजारों मुखों से 2-2 जिब्या है तो 2000 जिब्या हो गई। तो आवेश में आकर के, प्रेम में भर के जब भगवान का गुण गाते हैं तो इनके मुख से टपकती है लार। तो जो लार होता है ना, कभी कभी जब हम लोग ज्यादा बोलते हैं तो बोलते बोलते लार इधर उधर टपक जाती है। तो शेष नाग जी जो है निरंतर भगवान के गुण गाते हैं, आवेश में भर करके गाते हैं, तो इनके मुख से लार टपकने लगती है। तो कहते उस लार को समेटने का भी अवसर आपके पास में नहीं होता है। लार टपक रही है, टपकने दो। तो वो जो लार है ना, अब 1000 मुख है, अब 1000 मुख से यदि लार टपकेगी तो कितनी होगी? तो 1000 मुख से लार टपकती है, फिर वो इकट्ठी होती है। तो अब इनके मुख में है विष, तो विष से संयुक्त होकर के वो लार निकल रही है, तो उस लार में विष का प्रभाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। क्योंकि वो जो लार टपक रही है
वो भगवान के नाम गुण कीर्तन करने पर टपक रही है। तो भगवान के नाम गुण कीर्तन से वो जो विष से सनी हुई लार है ना, वो भी अमृत बन जाती है। और कहते हैं वो लार एक जगह इकट्ठी हो जाती है, कुंड भर जाता है, अमृत से कुंड भर जाते हैं। आवेश में आकर के ये निरंतर भगवान का गुण गाते रहते हैं। ये पृथ्वी का इतना जो भारी बोझ है, शेषनाग जी को ऐसे महसूस होता है कि जैसे हाथी के मस्तक पर कोई सरसों का दाना। पता चलता है क्या? हाथी को पता चलेगा। जैसे मान लो, एक उदाहरण के रूप में समझे, किसी आदमी के सिर पे जुआ पड़ जाए पता चलेगा क्या? हाँ, जुआ काटे तो बात अलग है, पर एक हम तो एक उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ जुआ का उदाहरण देना नहीं चाहिए वैसे, है ना, पर एक समझाने के लिए कह दिया कि भाई जैसे हाथी के ऊपर एक फूल रख दो, हाथी के ऊपर फूल रख दो, तो हाथी इतना बलवान है, फूल का बोझ उसको क्या पता चलेगा। और सरसों का दाना उसके मस्तक पे रख दो, हाथी के मस्तक पे, अपने मस्तक पे भी रख दें यदि हम लोग सरसों का दाना, तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा सरसों का दाना रखा है कि नहीं रखा, पता चलेगा क्या? इतना हल्का होता। तो कहते हैं शेषनाग जी के सिर के ऊपर वो पूरी पृथ्वी रखी हुई है, जो इतना भार है, लेकिन फिर भी भगवान के नाम की महिमा देखो, भगवान के नाम के प्रभाव से वो पृथ्वी का जो भार है ना, शेष जी को ऐसे लगता है जैसे कोई सरसों का दाना रखा है, मतलब पता ही नहीं चलता है। इसका मतलब शेषनाग जी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम भी इसी प्रकार से भगवान के नाम गुण कीर्तन का आश्रय ले लें, भगवान का कीर्तन करें, निरंतर नाम गायन करें, उनका यश का गायन करें, उनकी कथा का गायन करें, सुने, तो कहते हैं ये जो आपके सिर के ऊपर जिम्मेदारी है ना, जो लोग कहते हैं अरे भाई हमारे ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है, अब ये काम करना है, वो काम करना है, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, आदमी बताता तो है हमारा जो गृहस्थी का भार है, तो ये है तो वो है, जिम्मेदारी समझता है अपने आप को, पता नहीं कितना बंधा हुआ मानता है? तो कहते हैं ये जो गृहस्थी का भार है ना, चाहे गृहस्थी का भार हो, चाहे आश्रम का भार हो, किसी भी प्रकार का भार हो, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी हो, यदि भगवान के नाम गुण कीर्तन का आश्रय ले लेंगे, तो जैसे शेषनाग जी को पृथ्वी के भार का पता नहीं चलता है, बोले ऐसे ही आपके सिर के ऊपर चाहे जितनी जिम्मेदारियां हो, वो सब चुटकी बजाते बजाते हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही शिक्षा श्री शेषनाग जी के चरित्र से मिलती है हमको। बोले श्री शेष जी महाराज की।